हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर रे का हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमने लिखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आता रहता है। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जमीन से 1000 मीटर की ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज है पर स्थित। अच्छा, उस जहाज में कोई मनुष्य है। मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। ये देखिए, उत्तर और दक्षिण यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो फिगर और इसके बीच में एक तरफ 45 अंश है और एक तरफ 30 अंश है। और ये 45 अंश। ये यहाँ पर एक तरफ पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी है ए, पनडुब्बी, और ये जो है बी, ये युद्धपोत है। ये यहाँ पर सी पर एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। जमीन के स्थित बिंदु डी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं हमेशा। अगर जहाज यहाँ पर है तो इससे लंबवत जमीन, ये जो भी है, अगर नदी है तो नदी की सतह पर लंबवत रेखा जो डाली जाएगी वही ऊंचाई होती है। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी एक लाइन खींचेंगे। ये जो है उन्नयन कोण यहाँ पर 30 अंश का बन रहा है। और यहाँ पर उन्नयन कोण 45 अंश का बन रहा है। ये 30 अंश और ये 45 अंश, और ये उत्तर की ओर है। देखिए, उस वाले डायरेक्शन में न जाइए कि ऐसे वाले पर न जाइए। है ना, बस यहाँ पर ये देखिए ना कि एक उत्तर है दूसरा दक्षिण है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन। तो एक हमने उत्तर ले लिया तो इधर दक्षिण ले लिया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और सॉरी, ये अवनमन कोण बन रहा है ना, अवनमन कोण बन रहा है। तो ये तो ठीक है, बनेगा यही, लेकिन अवनमन कर रहा है तो अवनमन बनाना चाहिए पहले। ये 30 अंश और ये 45 अंश, ठीक है। अब ये 30 अंश है तो इसको उन्नयन कोण में बदल देंगे, ये 45 अंश है तो इसको बदल दिया, ठीक है। फिगर तो सेम होगा। सॉल्यूशन में ये 1000 मीटर CD 1000 मीटर है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। AD और BD निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की जो दूरी होगी वो AB का मतलब AD प्लस BD।
हमको AD निकालना है, BD निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 ले लेंगे तो लंबटे आधार से ये निकल जाएगा, tan 45 ले लेंगे तो लंबटे आधार से ये निकल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, दोनों को जोड़ देना है। तो दो त्रिभुज लेना है, एक ADC, त्रिभुज ADC में tan 30 डिग्री बराबर CD/AD, ये मान लेते हैं। अच्छा छोड़िए, CD/AD, ये 1/√3 बराबर CD 1000 AD, 1000 के इधर ये √3 का इधर गुणा करेंगे तो AD बराबर 1000√3 मीटर, ये हो गया AD। और त्रिभुज BDC में tan 45 बराबर CD/BD, 1 बराबर CD 1000, BD नहीं पता है, यानी कि BD बराबर 1000 मीटर। ठीक हो गया इतना। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बराबर AD प्लस BD, AD प्लस AD 1000 प्लस BD 1000, तो 1000 कॉमन ले लें, √3 + 1 मीटर में नहीं, तो यहाँ पर दशमलव मान दिया है, इसको बदल दें 1.732 + 1 मीन्स 1000 गुणे 2.732, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 दशमलव है खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2732 मीटर। ये हो जाएगा दोनों युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, इसके आधार से 4 मीटर और इसके आधार से 9 मीटर, A B ये हटा देते हैं। दो बिंदु हैं, से मीनार के शिखर, इन दोनों बिंदुओं से मीनार ये मीनार है, इस मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में इसके आधार से 4 मीटर और इसके आधार से 9 मीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 मीटर।
है ना। यहाँ से 4 मीटर और फिर यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। इन दोनों बिंदुओं से देखा जा रहा है तो इस मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का क्या मतलब होता है? अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। देखिए कभी कभी बच्चे हमसे क्लास में पूछते हैं जैसे पूरक का मतलब कोटि पूरक ही क्यों? अच्छा कोटि पूरक होता है 90 अंश। पूरक लिखा है तो कोटि पूरक ही क्यों कहे, संपूरक क्यों नहीं कहे? तो भाई देखिए यहाँ पर ये भी न्यून कोण है, ये जो बना हुआ है ये न्यून कोण है, ये जो बना हुआ है ये भी न्यून कोण है, और दो न्यून कोणों का योगफल 180 अंश नहीं होगा। जब भी होगा 90 अंश हो सकता है लेकिन 180 अंश नहीं होगा, ठीक है ना। सपोज दैट न्यून कोण में अधिक से अधिक हम कितना लेंगे? 89 डिग्री, 89। ये भी मान लिया कि 89 डिग्री है, तो 89 और 89 कितना हो गया? 178। तो 178 जो है 180 तो नहीं हुआ ना, 180 होता तब हम संपूरक कहते। तो इसका मतलब संपूरक नहीं होगा, ये जो होगा वो कोटि पूरक होगा। और कोटि पूरक में क्या होगा कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री। तो दो कोणों का योगफल 90 डिग्री, तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो गया। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे हमको दो त्रिभुज मिला, एक BCD और ACD। तो त्रिभुज BCD में सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, ये H प्रूफ करना है। तो tan थीटा बराबर लंबटे आधार यानी कि DC बटा थीटा ले लिए, तो ये लंब ये आधार पूरक BC यानी कि H बटा 5 सॉरी 9 हो जाएगा, 4 + 5 यानी कि H बटा 9। tan थीटा बराबर H बाई 9। अब इसमें ले ली त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 90 माइनस थीटा बराबर H बाई 4। H बाई 4 हो गया। तो ये tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर H बाई 4। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। एक में 2 का गुणा करने पर, एक में 2 से मतलब गिनती नहीं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करना है। गुणा करने पर तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर H बाई 9 गुणे H बाई 4। ये तो कट गया का मतलब इधर 1 हो गया, तो 1 इक्वल H स्क्वायर बाई 9 चौको 36 या H स्क्वायर बराबर 36, H बराबर 36 रूट में मीन्स 6 मीटर। देखिए प्लस माइनस दोनों आएगा ना, तो डिस्टेंस है, ऊंचाई है, लंबाई है,
तो धनात्मक ही लेना है। तो ये हो गया 6 मीटर, यही प्रूफ भी करना था, सिद्ध। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, इस एक्सरसाइज 9A का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी कि दोनों मीनार और भवन दोनों के आधार से एक दूसरे के शिखर को देखा जा रहा है। तो बना दिया जाए, पहले दोनों को आधार ले लें पहले। ये मीनार और ये भवन, मीनार को हम कर दें AB, भवन को कर दें CD। ठीक है। अब करना क्या है, एक बार जैसे मीनार के आधार से जब हम देख रहे हैं भवन के शीर्ष को, तो उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है। दूसरी बार भवन के आधार से मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, ये 50 मीटर दिया हुआ है, तो इसको पूछ रहा है। तो पहले हम लोग देखिए, मैं बना दे रहा हूँ। ये फिगर बन रहा है, ये जो मीनार के आधार से भवन के शिखर को देख रहे हैं तो ये कोण 30 अंश का बन रहा है, और मकान के आधार से मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। तो हमको ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। ये 50 मीटर दे दिया है। जब ये 50 मीटर दे दिया है तो इस कोण और इस लंबाई की सहायता से, ऊंचाई की सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं ना, लंब बटे आधार से। जब ये ज्ञात हो जाएगा तो इस कोण का प्रयोग करके लंब और आधार से, आधार दिया रहेगा, आधार ज्ञात रहेगा तो लंब निकल जाएगा, कोण दिया ही है, हो जाएगा। 2 स्टेप है, 2 स्टेप। तो 2 त्रिभुज CAB, BAC और DCA, त्रिभुज BAC में जब BAC लेंगे तो कोण 60 अंश, लंब 50, आधार x, तो tan 60 अंश बराबर AB बटा AC, √3 बराबर 50 बटे AC। AC का मतलब x मान लिया है, तो x बराबर 50 बटे 3। x का मान निकल गया इधर। अब देखिए, ये आधार जब निकल गया तो इस कोण को, आधार को ले लेंगे तो लंब निकल जाएगा, उसमें भी tan ही लगा देंगे। तो त्रिभुज ACD में tan 30 अंश बराबर DC बटे AC, ये 1/√3 DC H AC x। तो h निकालना है ना, x का मान रख दें 1/√3 h बटे x का मान 50 बटे √3 को इधर जब भेजेंगे, 50 √3 को इधर भेजें तो 1/√3 गुणे
50/√3 बराबर h। तो ये 3 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 50/3। ऐसा। अब ये बटे में 3 छोटा है, तो इसको सही बटा में कर दें तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर। जी।